दूर तक जाने के लिए पहले एक कदम उठाओ और फिर दूसरा और ज़िंदगी भर इसी तरह आगे बढ़ते रहो। वेलकम टू अनदर न्यू स्टडी ब्लॉग एंड थैंक यू सो मच फॉर क्लिकिंग ऑन द वीडियो। तो आज की अपने पहले स्टडी स्लॉट में मैंने मैथ्स को स्टार्ट किया है। मैथ्स में अभी मेरा टॉपिक ज्योमेट्री चल रहा है और मैथ्स कंप्लीट करने के बाद मैंने पढ़ा रीजनिंग और रीजनिंग के बाद मैंने पढ़ा इंग्लिश। इंग्लिश में मेरा टॉपिक अभी चल रहा है ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस। उसी के रूल्स को मैं पढ़ रही हूँ इंग्लिश में। और इंग्लिश के बाद मैंने पढ़ा फिजिक्स और केमिस्ट्री। फिजिक्स में अभी मेरा टॉपिक चल रहा है इलेक्ट्रिसिटी। उसी में मैंने इलेक्ट्रिक करंट के बारे में पढ़ा। I इक्वल टू होता है Q/T कूलॉम पर सेकेंड, उसी को एम्पेयर भी कहते हैं। 1 एम्पेयर इक्वल टू 1 कूलॉम पर सेकेंड होता है। 1 मिली एम्पेयर इक्वल टू 10⁻³ एम्पेयर होता है। इलेक्ट्रिक करंट दो टाइप का होता है, अल्टरनेटिंग करंट और डायरेक्ट करंट। अल्टरनेटिंग करंट को कहते हैं प्रत्यावर्ती धारा और डायरेक्ट करंट को कहते हैं दिष्ट धारा। अल्टरनेटिंग करंट जो होता है उसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों चेंज होता रहता है टाइम के अकॉर्डिंग, और इसकी फ्रीक्वेंसी जनरली होती है 50 हर्ट्ज से। इसमें +-3 एरर हो सकता है और इसमें बैटरी चार्जिंग पॉसिबल नहीं होती है। वहीं डायरेक्ट करंट जो होता है उसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों सेम होते हैं, चेंज नहीं होते हैं टाइम के अकॉर्डिंग, और इसकी फ्रीक्वेंसी नहीं होती, इसकी फ्रीक्वेंसी 0 होती है और इसमें बैटरी चार्जिंग पॉसिबल होती है। ओम्स लॉ के बारे में मैंने पढ़ा। ओम्स लॉ दिया था जॉर्ज साइमन ओम ने। एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर प्रोपोर्शनल टू I, V इक्वल टू IR, R इक्वल टू रेसिस्टेंस है इसमें। और ओम जो वर्ड लिया गया, जो उसका सिंबल होता है, वो एक ग्रीक लेटर है। इसके बाद मैंने पढ़ा रेसिस्टेंस के बारे में। रेसिस्टेंस R इक्वल टू होता है ρ×L/A, L इक्वल टू लेंथ और A इक्वल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। लेंथ अगर बढ़ाया जाएगा तो रेसिस्टेंस भी बढ़ेगा, और एरिया अगर घटाया जाएगा तो रेसिस्टेंस बढ़ेगा, और एरिया अगर बढ़ाया जाएगा तो रेसिस्टेंस कम होगा। उसके बाद मैंने पढ़ा रेसिस्टिविटी के बारे में। किसी चालक का वह प्रॉपर्टी जिसके कारण वह उससे प्राप्त होने वाली धारा का विरोध करता है। सबसे कम रेसिस्टिविटी होती है सिल्वर की और उसकी कंडक्टिविटी सबसे हाई होती है। रेसिस्टिविटी को डिनोट किया जाता है रो से, और रो का यूनिट होता है उसका ओम मीटर। आगे मैंने पढ़ा इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रेसिस्टिविटी। अगर टेम्परेचर बढ़ाया जाएगा तो रेसिस्टिविटी भी बढ़ेगा। उसके बाद मैंने पढ़ा कंडक्टेंस के बारे में। ये होता है अपोजिट ऑफ रेसिस्टेंस। इसको डिनोट किया जाता है G से। G इक्वल टू होता है 1/R और उसका यूनिट होता है ओम इनवर्स होता है, महो होता है या साइमन्स कहते हैं उसको। फिजिक्स पढ़ने के बाद मैंने पढ़ा केमिस्ट्री, और केमिस्ट्री में मैंने पढ़ा है ट्रू सॉल्यूशन, सस्पेंडेड सॉल्यूशन और कोलाइडल सॉल्यूशन के बारे में। ट्रू सॉल्यूशन जो होता है होमोजीनियस होता है, सस्पेंडेड जो होता है वो हेट्रोजीनियस होता है, और कोलाइडल सॉल्यूशन जो होता है वो हेट्रोजीनियस दिखता है बट होता है होमोजीनियस। तो इसमें ट्रू सॉल्यूशन में जो साइज ऑफ सॉल्यूट होते हैं, सॉल्यूट पार्टिकल्स जो होते हैं, वो <<1 नैनोमीटर होते हैं, या इसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 10⁻⁹ मीटर हो जाएगा। सस्पेंडेड सॉल्यूशन जो होते हैं उनमें होता है >1 माइक्रोमीटर होता है, या 10⁻6 मीटर होता है। और कोलाइडल सॉल्यूशन में इसका साइज़ होता है 1 नैनोमीटर से 1 माइक्रोमीटर के बीच में होता है, मतलब 10⁻⁹ मीटर से 10⁻6 मीटर के बीच में होता है। ट्रू सॉल्यूशन का जो पार्टिकल्स होता है उसका साइज़ बहुत स्मॉल होता है, सस्पेंडेड में होता है बिग, और कोलाइडल सॉल्यूशन में होता है बिटवीन ट्रू एंड सस्पेंडेड, मतलब बीच के पार्ट का होता है। और इसमें होता है ट्रू सॉल्यूशन में होता है वो जो ट्रांसपेरेंट होता है, सस्पेंडेड सॉल्यूशन नॉन ट्रांसपेरेंट होता है, और कोलाइडल सॉल्यूशन भी नॉन ट्रांसपेरेंट होता है। ट्रू सॉल्यूशन टिंडल इफेक्ट को शो नहीं करता है, और सस्पेंडेड सॉल्यूशन टिंडल इफेक्ट को शो करता है, और कोलाइडल सॉल्यूशन भी टिंडल इफेक्ट को शो करता है। किसी सॉल्यूशन में स्कैटरिंग ऑफ लाइट जो होता है उसी को टिंडल इफेक्ट कहा जाता है। उसके बाद मैंने पढ़ा कोलाइडल सॉल्यूशन के बारे में। इसमें सॉल्वेंट, सॉल्यूट और उसका नाम। जैसे सॉलिड में सॉलिड का डिस्पर्स होता है, जैसे एग्जांपल में हो जाएगा रतन, मूंगा, पन्ना, नीलम। लिक्विड में सॉलिड का डिस्पर्सन हो जाएगा तब वो जेल बनेगा, और एग्जांपल इसका हो जाएगा मक्खन, पनीर, हेयर जेल। गैस का डिस्पर्सन अगर सॉलिड में होगा तो वो सॉलिड फोम बनेगा, और एग्जांपल में इसका हो जाएगा ब्रेड, स्पंज। केमिस्ट्री पढ़ने के बाद मैंने पढ़ा एडिटोरियल, और उसके बाद मैंने पढ़ा करंट अफेयर्स कुछ देर के लिए। ज़्यादा मैं नहीं पढ़ती हूँ, थोड़ा ही थोड़ा पढ़ती हूँ। अभी बहुत सारा टाइम बचा है एग्ज़ाम में, तो मैं थोड़ा थोड़ा करके अच्छे से कंप्लीट करूँगी करंट अफेयर्स को भी। उसके बाद मैंने की टाइपिंग, और आज से हमारे यहाँ भागवत कथा स्टार्ट हो रहा है, तो उसकी मैं कुछ क्लिप्स भी आपके साथ शेयर करना चाहूँगी। और ये रही उसकी कुछ क्लिप्स। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो आप प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।